पंजाब का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हुजम 5,390 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 2 बजे पंजाब असेंबली में बजट पेश करेंगे। न्यूज़ पहले ही बजट दस्तावेजात सामने ले आया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक 25% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में इजाफा 22% होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तवक्को है। तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए का बड़ा बजट मुख्तस। नए तरक्याती मंसूबों के लिए रिकॉर्ड 404 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए माली साल में 3,673 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पंजाब का नया बजट गुज़श्ता बजट के मुकाबले में 20% जायद यानी 910 अरब रुपए का इजाफा हुआ। NFC की मद में विफाक से पंजाब को 3,700 अरब मिलने का इम्कान है। सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1,027 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब में टैक्स वसूली का हदफ 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। अगले रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए रखे जाने का तखमीना है। पंजाब का बजट आज पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की काबीना अरकान को बजट से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दे रही है। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने भी इजलास तलब कर लिया। बजट के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1,932 पॉइंट्स का इजाफा। 74,000 की नफसियाती हद बहाल। KSE 100 इंडेक्स 74,730 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। फाइलर्स पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा ना होना और डिविडेंड प्रॉफिट टैक्स ना लगना मार्केट के लिए मुस्बत करार। 8,500 अरब रुपए खसारे पर मुश्तमिल 18,887 अरब रुपए का बजट पेश। टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स मसलूहात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 25%, 17 से 22% तक की 20% तनख्वाह बढ़ा दी गई। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। हुकूमत ने बजट मंजूरी के लिए सेनेट में पेश कर दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि विफाकी बजट से मामूलाती ज़िंदगी का कारोबार हद से ज़्यादा मुतासिर होगा। हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF का बजट है। तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया। नॉन फाइलर अवाम का गरीब तबका है जिस पर 45% टैक्स आयद कर दिया गया है। टैक्सेस की भरमार से तमाम शोबे मुतासिर। तनख्वाहदार तबका हुकूमत के निशाने पर। 50,000 से ज़ायद माहाना तनख्वाह लेने वाले अब अपनी खैर मनाएं। बजट में इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15%। इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना मुकर्रर। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वाले 25% टैक्स देंगे। 28,770 की बजाय 35,834 रुपए। पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते, सीमेंट, स्टील, कागज, गाड़ियां मजीद महंगी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। सीमेंट पर FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किलो की जाएगी। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड टैक्स पर लाने की तजवीज़ है। माली साल 2024 और 25 में GDP का हदफ 3.6% मुकर्रर। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। विफाक के मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,500 अरब रुपए का तारीखी बजट रखा गया है। दिफा के लिए 2,122 अरब, तालीम के लिए 32 अरब, सेहत के लिए 17 अरब, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से पहले बजट पेश करने पर बुरी तरह फंस गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और विफाक ने 25% तक इजाफा कर दिया। सूबे को मजीद 80 अरब रुपए तक सालाना की अदायगियां करना होंगी। सिंध का 745 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अजलाक की तरक्की के प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मतवक्के। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। कम से कम उजरत 35,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। रावलपिंडी में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की 11 दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी कस 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हुकूमत पंजाब के केसेस ट्रांसफर करने के लिए दरखास्तों पर समाअत की है। बानी पीटीआई शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़ादी मार्च मुकदमे में मुल्जिमों को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। गैर शरई निकाह केस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद की अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट को डी सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बैलेट को डी सील करने के लिए भेज दिया। अदालत को मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने से आगाह करने तक केस में वक्फा कर दिया गया है। कौमी असम्बली की 40 कमेटियां तश्कील दे दी गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की कायमा कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक खजाना, खारिजा अमूर, इंसानी हकूक, इत्तलात समेत कमेटियां तश्कील दी गई हैं। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई में अदम तामुन का मामला। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनीज और मुआमिनीन को करोड़ों रुपए के जुर्माने करने की तजवीज़ दे दी। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक न करने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने वालों को भी 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। लाहौर में ईद पर जानवरों की आलाशें घर की दहलीज से उठाई जाएंगी। डेप्यूटी सीईओ LWMC मोहम्मद औरंगजेब का कहना है 105 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर तमाम वेस्ट को डंप किया जाएगा। ईद कुर्बा पर नहर में आलाशें फेंकने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर पंजाब भर में भी नोटिफाइड मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर पाबंदी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मोदी का अब की बार 400 पार का नारा धरे का धरा रह गया। बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए छोटी जमातों से इत्तेहाद के लिए भीख। मोदी की काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं, लेकिन मुजरिमों को नुमाइंदगी दे दी गई। मोदी के 72 वज़रा में से 71 वज़रा किसी न किसी जुर्म में मुलव्विस हैं। काबीना में हलफ उठाने वाले 6 वज़रा के असासे 100 करोड़ रुपए से जायद।